तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आउटलाइनिंग पहले ही कर चुका हूँ। और ये जो पेपर है वो भी सस्ती सी पेपर है, जो 12 रुपये में आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। और ये पेंसिल भी सस्ता सा पेंसिल है, ये भी 6 रुपये का मुझे आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये पेंसिल है 6B। और हमेशा की तरह मैं आई से स्टार्ट करता हूँ, तो आज भी मैंने आई से ही स्टार्ट करा है। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने एक फ्लफी ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। फोरहेड पे कैप के कारण शेडो आ रखा है, तो उसके लिए मैं चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ डार्कनेस के लिए। ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि एक अच्छा पोर्ट्रेट करने के लिए या एक अच्छा ड्राइंग करने के लिए बहुत महंगी और एक्सपेंसिव चीज़ें का होना ज़रूरी नहीं है। आपका प्रैक्टिस और आप कितने पेशेंस के साथ आप काम कर रहे हो, कितने डिटेलिंग दे पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रखता है, ये ना कि ये कि आप कितना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। और पोर्ट्रेट करने के लिए तो हम लोगों को 4-5 घंटे लेकर के आराम से ही बैठना होता है। अगर आपका माइंड एक जगह नहीं रहेगा तो फिर आप गंदा ही करोगे। तो इसलिए आप जब भी पोर्ट्रेट कर रहे होते हो तो आप ये मत सोचिए कि मैं 1 घंटा में करूँ, बैठूँ और 1 घंटे में कंप्लीट कर दूँ। ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको टाइम दे दे करके काम करो। 15 मिनट 20 मिनट रुक रुक करके आराम ले करके आप पोर्ट्रेट किया करो, अदरवाइज़ दिमाग नहीं लगेगा और फिर आप ख़राब करोगे। इसीलिए जब भी पोर्ट्रेट करें आप, तो आप अच्छे से अपने माइंड को सेटअप कर लें कि जल्दी नहीं है मुझे कोई चीज़ की। उसके बाद ही आप पोर्ट्रेट करना स्टार्ट करें, फिर आपका पोर्ट्रेट थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। मैं लिप एरिया को थोड़ा सा शेडिंग में डालूँगा, क्योंकि डार्क शेडिंग में डालूँगा, क्योंकि वो जो स्माइल का एक्सप्रेशन है वो थोड़ा निकल के बाहर आए, क्योंकि चेहरे पे स्माइल है थोड़ी सी, तो वो चीज़ क्लियर दिखे। इसीलिए मैं थोड़ा कॉर्नर को डार्क करूँगा। जनरली मुझे पोर्ट्रेट करने में, रियल पोर्ट्रेट करने में मैक्सिमम 2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस पोर्ट्रेट में मुझे 6 घंटे लगे हैं, और ये मैं 3 दिन में कंप्लीट किया हूँ। हर दिन मैं 2 घंटे इसे देता था, और फिर जा कर के तब ये कंप्लीट हुआ। इसीलिए अगर आप सोचते हो कि 1-2 घंटे में अगर आपका पोर्ट्रेट रेडी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट अगर होंगे तो भी आपको पेशेंस के साथ काम करना होता है, और टाइम लगा करके ही काम करना होता है, ख़ास करके पोर्ट्रेट। तो आप देख पा रहे हैं, मैं लिप के लोअर साइड पे थोड़ा सा डार्क शेडो का इफ़ेक्ट दे रहा हूँ, जिसके कारण थोड़ा नेचुरल फील आए। और जब हम ऐसे कोई सेलिब्रिटी का फेस ड्रॉ कर रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसे पॉपुलर इंसान का फेस ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो उसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं आता है उतना फेस मैच करने के लिए, क्योंकि पहले से ही वो लोगों को लोग जानते हैं, उनका जो फेस वैल्यू है वो बना हुआ है, तो लोग पहचान लेते हैं। अगर आप 60% या 30% भी काम करते हो, अगर 30% भी अगर मैच होता है आपका पोर्ट्रेट, तो आप लोग पहचान लेंगे कि हाँ ये वो है।
बट अगर आप किसी रियल मतलब नॉर्मल रैंडम पीपल का आप बना रहे हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ही काम करना होता है, क्योंकि अगर उसमें कम से कम 80% तो आपको काम फिनिशिंग देना होता है कि 80% एटलीस्ट मिले। जिसका आप पोर्ट्रेट बना रहे हो उसके फेस से आपका पोर्ट्रेट 80% मिलना चाहिए, तभी वो सामने वाले को सेटिस्फाइड हो पाएगा कि नहीं ठीक है ये मैं हूँ, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। जो कमीशन वर्क करते होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। इसीलिए अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लोग बिगिनर्स हैं, तो अगर आप फेस प्रैक्टिस करते हो तो आप हम लोग शुरू से, मैं भी जब करता था तो मैं भी सेलिब्रिटीज़ का लेता था, हीरोइंस का फेस ड्रॉ करता था। लेकिन आप रैंडम पीपल जो हैं, मम्मी पापा भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी का आप कर सकते हो। उससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उस पोर्ट्रेट से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें आपको आपकी गलती दिखेगी। तो कोशिश करें कि आप इस टाइप के पोर्ट्रेट ही करें पहले शुरुआत में सीखने के लिए। बाद में आप जैसे आप कर रहे हो धीरे धीरे, तो जाहिर सी बात है आपका हैबिट बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा और आप अच्छे पोर्ट्रेट करने लग जाओगे। तो आप देख पा रहे हो लिप में डार्क एंड शैडो का इफ़ेक्ट जो है वो कितना खुल के बाहर आ रहा है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा, जब आप पेंसिल सेटिंग कर रहे होते हैं तो आपको शुरुआत में बहुत लाइट शेड वाले पेंसिल ही यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर आप डार्क शेड वाले पेंसिल डायरेक्ट यूज़ करते हो फेस पे और वो ख़राब हो जाता है, कहीं पे मिस्टेक हो जाता है, तो फिर आप वहाँ पे इरेज़ करोगे और इरेज़ करोगे तो वो ईज़िली इरेज़ नहीं होगा, जिसके लिए आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरेज़ करोगे और फिर वहाँ का जो पेपर है वो ख़राब हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा पोर्ट्रेट ही ख़राब हो जाएगा। फिर तो आप मेक श्योर कि जब भी आप पोर्ट्रेट कर रहे हो, पेंसिल सेटिंग कर रहे हो बेसिकली, तो आप लाइट शेड वाले पेंसिल ही यूज़ करो लाइट टोन के लिए, 2B 4B। उसके बाद डार्क शेडिंग के लिए आप 6B 8B और 10B तक जा सकते हो। और इस पोर्ट्रेट को बनने में भी बस 30 रुपीज़ लगे हैं, मे बी 30 रुपीज़ में ये पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, ना ही एक्सपेंसिव पेपर है और ना ही एक्सपेंसिव पेंसिल्स हैं और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सपेंसिव है। इरेज़र भी है, वो भी नॉर्मल इरेज़र है, मैं इलेक्ट्रिक इरेज़र का इस पोर्ट्रेट में यूज़ नहीं किया हूँ और ना ही टोम्बो मोनो इरेज़र का इसमें मैंने यूज़ करा है। नॉर्मल इरेज़र जो होता है सबके पास अवेलेबल, मैं उसी का ही यूज़ किया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीद लेते हो और आपका जो पोर्ट्रेट है या फिर आपका जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो बहुत सुंदर बन के आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितना सीख रहे हो और आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपका ऑब्जर्वेशन कितना है, डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर, ना कि एक्सपेंसिव चीज़ों पे। फेस हम लोग का ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उसके बाद हम लोग नेक एरिया को करेंगे। पहले मैं लाइट टोन ही कर रहा हूँ, फिर आप आगे वीडियो में देखोगे कि मैं कैसे उसको शेड पे डाल रहा हूँ।
अब मैं 6B का यूज़ करने लग जा रहा हूँ। उसके साथ मैं शेडिंग दूंगा और ब्लेंडिंग के लिए मैं सेम फ्लैपी ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। नेक एरिया भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हेड कंप्लीट करेंगे। इसमें शेडिंग कम है, बहुत लाइट शेडिंग पे ये कंप्लीट होगा। जब भी आप कोई आर्ट वर्क कर रहे होते हो तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको मूव कर लेना, आपके लिए इजी होगा। बस इसमें इतना ही शेडिंग था, बहुत लाइट शेडिंग था। अगर इसको हम लोग डार्क कर देते या फिर ज़्यादा डार्क शेडिंग पे इसको कंप्लीट करते तो फिर हमारा जो सब्जेक्ट है फेस के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाता, वही ज़्यादा दिखता, फेस फिर छुपने लगता। इसीलिए हम लोग उसको काफ़ी लाइट ही किए हैं ताकि जो हम लोग का मेन सब्जेक्ट है वो खुल के बाहर आए। पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अगर आपको ये पोर्ट्रेट अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर इसमें कुछ गंदा लगा है तो आप उसको भी कमेंट करके मुझे बता दें, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके की और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो इस तरीके से ये पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है। मेरे चैनल पे इस तरीके की और भी पोर्ट्रेट है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं।